सालों से क्या कर लिया तुमने? हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करके काम बिगाड़ देते हो। क्या कभी मन नहीं करता अच्छा बनकर रहने के लिए? सुनिए पापा, गुस्सा मत होइए, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। घर आके आपको ठीक से समझाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। पापा, मिस्टर चेन, लिu शियान फिर से आ गया। वो आपसे मिलना चाहता है। निकाल दो उसे यहाँ से। ठीक है। मैंने कहा ना निकल जाओ। वापस आओ। क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हाँ? अभी भी दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द तो हो ही रहा है। तुम्हारे और चैन के बीच अब सब ठीक है? मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो और अंकल क्या सोचते हैं इस बारे में नहीं कह सकता। मैं तुझे मार डालूंगा। मैंने तुझे 20 साल तक पाला, फिर भी शर्म तक नहीं आई, गद्दार कहीं के। मैं सीईओ बनने ही वाला था, सब कुछ खत्म हो गया। शर्मी का साथ देना था तो उसके साथ झगड़ा क्यों किया? हाँ, मेरे बाद ये पोजीशन किसको मिलने वाली थी? आज नहीं तो कल मैं ये ग्रुप तुम्हें हैंड ओवर करने ही वाला था। तुम कुछ समझते क्यों नहीं हो? मुझे लुफ्चुआन ग्रुप में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे फर्क नहीं पड़ता सीईओ कौन बनेगा। देखिए, जो भी हुआ है उसका दोष मुझे मत दीजिए। तुम्हें नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? तुम मेरे बेटे हो। आप जो चाहे मुझे कह सकते हैं। देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। शनचैन, तुम शेनमी की तरह मत बनो, समझे? उसकी मीठी बातों से तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें अपना भाई मानता है। तुम उसकी बातों से ही खुश हो जाते हो। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो लुफ्चुआन ग्रुप मुझे नहीं चाहिए। निकल जाओ। पापा, मैं खुद से जो कर पाऊंगा मैं उसी में खुश रहना पसंद करूंगा। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या करूं? ये लीजिए। थैंक यू। ये लो, खाना खा लो। इसका सेम टेस्ट है। मुझे क्यों नहीं बताया? गुमिंग से मुझे बहुत ज्यादा चेंजेस पसंद नहीं है। इस लंच बॉक्स को ही देख लो। इसमें चिकन है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, टमेटो के साथ स्क्रैम्बल्ड एग और थोड़ा सा राइस। सिंपल और सादा, किसी को भी पसंद आएगा। मैंने ये बहुत बार खाया है और मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी लाइफ भी सिंपल हो जाए। उसमें चेंजेस ना हो। गुमिंग से तुम्हें पता है, बचपन से ही मैंने अपनी लाइफ की प्लानिंग कर ली थी। मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है, सब कुछ सिंपल रखना पसंद है।
मुझे सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड पसंद है। फिर सब कुछ इतना क्यों बदल गया? क्यों मुझे हार का और पछतावे का एहसास हो रहा है? क्यों हम कोई एक प्लान फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप नहीं चल सकते? गुमिंग से मैं हमेशा सोचती थी कि कुछ नहीं बदलेगा, पर सब बदल गया। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? हाँ, मिगनान, मैं तुम्हें एक जगह ले चलूंगा। हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारा जवाब वहीं मिल जाए। मैं बचपन में इस स्कूल में पढ़ाई किया करता था। ग्रेजुएशन के बाद मैं यहां पर कभी नहीं आया। ये कौन सी जगह है? ये वही जगह है जहां मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया हुआ था। तुम पागल हो? अभी तुम्हें प्रॉब्लम होने लगेगी। कोई बात नहीं, दरवाजा मत खोलो, बस तुम मेरे साथ रहो थोड़ी देर के लिए। क्या ये करना सही होगा? तुम ठीक तो हो ना? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अपने इस डर को फेस करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें पता है, स्कूल टाइम में मैं पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, लेकिन मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट था। लोगों से ज्यादा बात नहीं करता। हालांकि टीचर्स मुझे पसंद करते थे। मेरे क्लासमेट्स मेरे साथ नहीं खेलना चाहते थे। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि मेरे पीटी टीचर इक्विपमेंट रूम में बुला रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए। सर, सर, हे, दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तो अब तुम अंदर ही रहो। तुम्हें पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता? यहाँ कितनी शांति है, तुम्हें यहाँ बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए। स्कूल खत्म हो गया, चल चलते हैं। चलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ना, प्लीज, कोई खोलो। पूरे एक रात में कमरे में बंद था और मैं बहुत डर गया। उसके बाद से मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया और आज मैं इतने सालों के बाद यहां वापस आया। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि मिगनान, आई लव यू। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसीलिए इस डर को फेस कर रहा हूं। और कर भी लिया। मिगनान, क्या मुझसे शादी करोगी? मैंने ऑलरेडी बाहर जाने का फ्लाइट टिकट कर लिया है, वो भी इसी महीने का। मिगनान, वो जगह वाकई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वहां पहाड़ों के बीच और समुद्र के किनारे तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। हम साथ में फिशिंग करेंगे,
सर्फिंग भी करेंगे और दोस्तों को बुलाकर बहुत मजे करेंगे। मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है। क्या ऐसा हो सकता है? ग्रैंडपा ने हमें क्यों बुलाया होगा? अभी तो कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा बस तुम्हें लेके आ जाऊं। तुम माँ से डर रही हो क्या? नहीं तो। घबराओ मत, मैं हूं ना। चलो। तुम्हारे दादाजी ने वो तुम्हारा कंपटीशन देखा। ग्रैंडपा माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी, सब मेरी गलती है। ग्रैंडपा, इस सारी प्लानिंग के पीछे मैं था। मैंने इसे अपने साथ घसीट लिया। इसकी कोई गलती नहीं। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा देने की कोशिश की है। और ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में हमें कॉन्स्टेंटली सांस देनी होगी। अगर उसे सांस लेने में दिक्कत हुई तो मैं उसकी जीभ को आराम से बाहर निकाल लूंगी। सालों बिताए हैं मैंने डॉग्स और कैट्स के साथ। और क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? कोई बात नहीं। ये मत सोचना कि मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे कुछ नहीं पता। कभी मैं भी जवान था। तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूं। प्यार में चालाकियां, छोटी मोटी तरकीबें आम बात होती है। ये मत समझो कि दादाजी बूढ़े हैं तो कुछ समझ नहीं पाएंगे। सही कहा ना? हाँ? खैर, जो भी हो, जब तक तुम दोनों एक साथ खुश हो तो मैं भी खुश हूं। अब काम की बात करें। शन्नी, तुम लुक्चुआन वापस कब जा रहे हो? ग्रैंडपा, अंकल ने मुझे 1 साल के लिए टाइमलाइन भेजा था, तो अभी तो बहुत वक्त बाकी है। वो एग्रीमेंट तो सिर्फ तुम्हारे अंकल का मुंह बंद करने के लिए था। अब तुमने उन्हें हरा दिया है तो अब कैसा एग्रीमेंट? अब वो भी कुछ कहने लायक नहीं है। अब आपको सब पहले से पता था? हो सकता है कि मैं लुक्चुआन में ज्यादा नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं जो वहां हो रही हो और मुझे पता ना हो। शीचोंग तो बस नाटक कर रहा था जो तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे खिलाफ रचा था, और उसके अलावा
उसने जज शिमिंगवान को पैसे भी खिलाए थे उसका मुंह बंद करने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझसे छुपी हो। मैंने फोन किया था और उसे अच्छे से सुना दिया। और हाँ, टियान लिन भी सही ट्रैक पर है। तुम्हें वहां रोज जाने की जरूरत नहीं है। मेरी उम्र हो चुकी है और बहुत से काम मैं अकेला नहीं कर पाता। देखो, अब वक्त आ गया है कि तुम मेरी मदद करो। अच्छा, अब सुनो शन्मी, तुम्हें हर रोज लुकचुआन जाने की जरूरत नहीं है, पर वहां की प्रॉब्लम सॉल्व होने तक तुम्हें बस थोड़ा ध्यान देना होगा। तुम इतना कर पाओगे ना? बिल्कुल ग्रैंडपा, इतना तो मैं कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो तुम एक काम करो। देखो, कई सालों से लुकचुआन ब्लाइंड मैराथन रनर को स्पॉन्सर करती है। ये रही फोटोज। अब कुछ ही दिनों में वो अब्रॉड जाने वाला है कंपटीशन के लिए। तुम्हारे ग्रैंडपा चाहते हैं कि लुकचुआन के बिहाफ पर तुम जाकर उनसे मिलो। मैं ये देख लूंगा ग्रैंडपा, फिक्र मत कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तुम लोग जा सकते हो। शन्मी, तुम्हें जब भी वक्त मिले तुम डॉक्टर टियान को लेकर मिलने आ जाया करो। ठीक है ग्रैंडपा, हम दोनों चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय। ठीक है। गुड बाय ग्रैंडपा। हाँ, बाय। माँ। बेटा, ग्रैंडपा ने टियान टियान को बुलाया था। हेलो आंटी। हेलो डॉक्टर टियान। आंटी, इतने सारे फ्लावर्स आपके फ्लावर आर्ट के लिए हैं? मेरे पास करने के लिए कुछ है नहीं तो वक्त बिताने के लिए फ्लावर आर्ट करती हूँ। भाभी जी। अरे, आज तुम यहाँ कैसे? मैं पापा से मिलने आया हूँ। वो अपने रूम में है। हेलो अंकल। डॉक्टर टियान, क्या तुम एक बुके लेना चाहोगी? जरूर आंटी। ये बेबीज ब्रेथ तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। थैंक यू आंटी। तुम्हें पसंद नहीं आया? बहुत पसंद है। ओह, थैंक यू सो मच। माँ, अब हम चलते हैं। अभी? अपना ख्याल रखना। चलो। गुड बाय आंटी। उनको देखते ही तुम इतनी घबरा क्यों जाती हो? माँ से डर लगता है क्या तुम्हें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये फूल अच्छे नहीं लगे क्या? नहीं पापा, ये फूल बहुत अच्छे हैं। वो शन्मी, तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हें लुकचुआन का मैटर समझा सकूं। ओह, आप लोग बात कीजिए और मैं गाड़ी में वेट करती हूँ। ठीक है। मैं समझ गया, ये मैटर जरूर मैंगनान का होगा। मुझे दुख है कि तुम दोनों का कुछ नहीं हो पाया। खैर, ये तुम लोगों का अपना मामला है। वैसे मैं दखल नहीं देना चाहता और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम भले अपनी जिंदगी किसी के साथ भी गुजारो, पर ये बात याद रखना कि तुम कहाँ से आए हो और ये भी कि तुम कौन हो।
पिछली बार जब अब्रॉड गए थे तब मेघनान को गुओजाओ के बारे में पता चला था। ध्यान रखना कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और हाँ, मैं तुम्हें दोबारा बता दूं कि तुम लुक्चुआन के शेनमी हो और तुम हमेशा वही रहोगे। समझ गए ना? मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। पापा, मैं आपको सब कुछ समझाना चाहता हूं। तुम मेरे बेटे हो और एक बेटे को उसके बाप के अलावा कोई अच्छे से नहीं समझ सकता। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं थक गया हूं, मुझे कुछ नहीं सुनना। पापा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। लोगों की बात पर ध्यान मत दीजिए। पापा, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? डिनर करके जाना ना। मुझे कुछ काम है। भाभी, क्या आप उस लड़की को जानती हैं? हाँ, वो तो शेनमी की पर्सनल डॉक्टर है। तुम नहीं जानते उसे? जब मैं टियानलिन से जुड़ा था तो ये एक ऐसा हॉस्पिटल था जो कर्जे में था और डूबने वाला था, पर इन लोगों ने अपनी मेहनत से। क्या वो यहाँ कार्लो को देखने नहीं आई थी? मुझे इंसानों और जानवरों के डॉक्टर में फर्क नहीं पता क्या? डॉक्टर टियान, क्या तुम एक बुके लेना चाहोगी? ये फूल अच्छे नहीं लगे क्या? बेबीज ब्रेथ का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? हमेशा सपोर्टिंग रोल में रहना। अरे, तुम उठ गई? आज जल्दी उठ गई? शेनमी ने कहा कि उसे ऑफिस में कुछ काम है, मुझे साथ में जाना होगा। अच्छा, तुम शेनमी को उसके ऑफिस के काम में मदद करोगी? मॉम, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। बेटी, मैं तो ऐसे ही कह रही थी बस। मॉम, आप प्लास्टिक के फ्लावर्स में पानी क्यों डाल रही हैं? तुम्हें नहीं पता, पर मैं ये तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। कल जो तुम बेबीज ब्रेथ फ्लावर्स लाई हो, वो बहुत छोटे हैं और सूख भी गए हैं। इन प्लास्टिक के फूलों के साथ अच्छे लग रहे हैं। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ऐसी चीजें खरीदकर पैसे वेस्ट मत किया करो। हाँ, आप कहाँ रखूं इसे? हाँ,
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या सोचने लगी? पहले तुम्हारी मॉम और अब तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। फूल अच्छे नहीं लगे? बिल्कुल नहीं। मुझे तो बहुत अच्छे लगे। इनका नाम है बेबीज ब्रेथ। देखो कितने खूबसूरत हैं। मुझे इस फूल की खासियत अच्छी लगी। सिंपल है, प्योर है और बहुत खूबसूरत है। ये किसी से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ दूसरों को देना जानते हैं। आगे चलकर जब हम अपना घर बनाएंगे तो उसमें ये फूल जरूर होंगे। ठीक है? चैंपियन, चैंपियन, चैंपियन। तो तुमने अपना खाना खत्म कर दिया? मैंने तुम्हारे लिए ज्यादा बनाया था। हाँ, तुमने उसे भी खत्म कर दिया। चैंपियन, कहाँ हो? आ जाओ, खेलने का समय हो गया। चैंपियन, कहाँ गए थे तुम? हाँ, चलो सीधे खड़े हो जाओ। आजकल तुम बहुत खाने लगे हो। ट्रेनिंग ज्यादा हो रही है इसीलिए, है ना? ठीक है, जितना मन है उतना खाओ। अगले कुछ दिनों तक हमें बहुत ट्रेनिंग करनी है। इनका नाम है यान डिजुन। इनके पास जो लैब्राडोर है उसका नाम है चैंपियन। ये एक गाइड डॉग है जिसे लुफ्टवान में ट्रेन किया गया है। मुझे पता नहीं था कि पैरालंपिक गेम्स के मैराथन चैंपियन यान डिजुन को सपोर्ट करते हो तुम। ये जो भी करते हैं और जिस भी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं वो सारा खर्च लुफ्टवान ही उठाता है। इस गाइड डॉग के ऊपर हमारे कम से कम 2 मिलियन लग चुके हैं। गाइड डॉग के पीछे फाइनेंशियल और लेबर इन्वेस्टमेंट लगता है। फिलहाल पूरे देश में 200 से ज्यादा गाइड डॉग है और 50,000 लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। मिस्टर यान, आज के लिए काफी हुआ। मिस्टर शनमी मिलने आए हैं। मिस्टर शेनमी, चलो आ जाओ। चैंपियन, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? तुम हमेशा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, लेकिन आज तो मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प की है। आगे चल के साथ में बहुत सारी चीजें करेंगे। क्या हुआ? भूख लगी है?
बैठिए, आराम से आइए। हाँ, थैंक यू। मिस्टर यान, चैंपियन अभी कितने साल का है? 6 साल का। मिस्टर यान, मैं लुफ्चुआन ग्रुप की तरफ से आपसे मिलने आया हूँ। अगले हफ्ते जो मैराथन होने वाला है उसके लिए आपके होटल और प्लेन टिकट्स की बुकिंग हो गई है। आप अब आराम से जा सकते हैं। मिस्टर शिनमी, इतने सालों से मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। हमारा देश आप पे गर्व करता है सर। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर यान, माफ कीजिएगा लेकिन आमतौर पर आप जैसे पार्टिसिपेंट्स को गाइड डॉग की बजाय लीडिंग रनर असिस्ट करते हैं ना? हाँ, सही कहा आपने। ज्यादातर एक लैब्राडोर का स्टेमिना पूरी मैराथन तक टिकने के लिए काफी नहीं होता, लेकिन मेरा चैंपियन बहुत स्पेशल है। इसका स्टेमिना दूसरे पेट से कहीं ज्यादा है। शायद यही इसका गिफ्ट है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि ये ऑलरेडी 6 साल का है। अगर इंसान की उम्र के हिसाब से देखा जाए तो ये अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। तो हो सकता है कि इस बार ये कंपटीशन हमारा लास्ट हो। अरे अरे, चैंपियन तो भाग गया। कोई बात नहीं, ये ऐसा ही कर रहा है कुछ दिनों से। अभी अपने आप आ जाएगा। ये दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं हैं बल्कि करियर पार्टनर्स भी हैं। इन दोनों का तो मकसद भी एक ही है। सच में कमाल की बात है। ये तो चैंपियन है ना? अभी तक वापस क्यों नहीं गया? क्या हुआ तुम्हें चैंपियन? इसने तो वॉमिट किया है। हाँ, वॉमिट तो की है। चैंपियन! चैंपियन! सर आइए। चैंपियन यहीं पे है। चैंपियन, कहाँ भाग गए थे? तुमने मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा कि आप लोग चले गए। हम बस जाने ही वाले थे और फिर हमने देखा कि चैंपियन ने उल्टी की है, तो देखने के लिए रुक गए कि क्या हुआ है। क्या कहा? उल्टी की? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हमेशा वही खाता है जो सारे डॉग खाते हैं। इसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्या इन दिनों आपने चैंपियन में कोई बदलाव नोटिस किया है? बदलाव? पिछले 1-2 महीने से खाना खाने के बाद कहीं चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद ये फिर से वापस आ जाता है। इसके अलावा कोई बदलाव नहीं है। मिस्टर यान, मुझे लगता है फुल चेकअप के लिए चैंपियन को एक बार हॉस्पिटल लाना पड़ेगा। मिस्टर यान, आप ज्यादा परेशान मत होइए। डॉक्टर टियान चैंपियन को देख रही हैं, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए। आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छे हैं। ये लीजिए गर्म पानी, संभाल के। हाँ, बहुत गर्म है। थैंक यू। पी लीजिए। गुड बॉय चैंपियन, बहुत बढ़िया।
कुछ तो गड़बड़ है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। चैंपियन आ गया क्या? हाँ, आइए आइए, धीरे धीरे। चैंपियन। डॉक्टर टियान, ये ठीक तो है ना? टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं। इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार में अनक्लियर डिवीजन है और इंटेस्टाइन की मस्कुलर लेयर मोटी हो गई है और इसके लिम्फ नोड्स काफी ज्यादा एनलार्ज्ड हैं। मैं कुछ समझा नहीं, इसका मतलब क्या है? चैंपियन को लिम्फोमा हो सकता है, पर इंतजार करना होगा। बायोप्सी आने तक हम कंफर्म नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, यह हर रोज मेरे साथ ही रहता है, साथ खाता है, साथ सोता है। हम ट्रेनिंग भी रोज साथ में करते हैं, तो इसे लिम्फोमा कैसे हो सकता है? डॉक्टर टियान, ये भी तो हो सकता है कि आपसे ही कोई गलती हो गई है। दोबारा टेस्ट कीजिए ना। मिस्टर यान, आपने कहा था ना कि खाना खाने के बाद चैंपियन कुछ देर के लिए गायब हो जाता है। ये इसलिए गायब होता है ताकि ये आपके खिलाए हुए खाने को बाहर जाकर वॉमिट करके उस खाने को निकाल सके। ये आखिर ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि ये नहीं चाहता था आप परेशान हो। ये सही कह रहे हैं। दरअसल ट्यूमर होने के बाद डॉग ज्यादा खा नहीं पाते। आपने बताया था कि चैंपियन की एपेटाइट चेंज हुई है। इसका मतलब इससे पेन होता है और ये बेचैन हो जाता है। ये आपका दिया हुआ खाना खाता तो है, लेकिन फिर चुपके से जाकर उल्टी कर देता है। मिस्टर यान, चैंपियन को डर है कि आप उसकी फिक्र करेंगे। चैंपियन एक वेल ट्रेन्ड गाइड डॉग है, इसलिए बात बात पर बात नहीं करता। चाहे इसे कितना भी दर्द और तकलीफ हो, ये झेल लेगा और शांत रहेगा। पागल हो क्या तुम? हाँ? चैंपियन, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। डॉक्टर टियान, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज इसे बचा लीजिए, बचा लीजिए। इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। मिस्टर यान, प्लीज शांत हो जाइए। अभी तक हमने इसका बायोप्सी परफॉर्म नहीं किया है, इसलिए कुछ कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि कुछ सीरियस ना हो, और अगर लिम्फोमा है भी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि चैंपियन को बचा लें। प्लीज डॉक्टर टियान, चैंपियन को बचा लीजिए। हम दोनों कई सालों से साथ में हैं, मैं इसे नहीं खोना चाहता। फिक्र मत कीजिए, हम इसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बचा लीजिए इसे। क्या हुआ? बाहर बात करते हैं।
कंडीशन वाकई बहुत सीरियस है। इसका पूरी तरह से ठीक होना बहुत ही मुश्किल है।